नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं गुप्त सावित्री यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ और इस साधना से जो है बहुत से लाभ है। पहले तो लाभ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग आजकल पहले लाभ देखते हैं साधना करने से पहले। तो पहले लाभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शक्ति का लाभ देखिए इस प्रकार से है। शत्रु दमन, शत्रु को किसी भी तरह से उसका दमन किया जा सकता है इस शक्ति के माध्यम से। उसके अलावा जो है दूर की किसी भी वस्तु को, वस्तु विशेष के विषय में जाना भी जा सकता है और वस्तु विशेष को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसको मंगाया भी जा सकता है उस शक्ति के आधार पर। तो वो शक्ति वो वस्तु को लाकर दे देगी आपको। इसके अलावा जो है अपने लोक से वो स्वर्ण इत्यादि, डायरेक्ट धन तो, धन मतलब पैसा तो लाकर नहीं देगी, लेकिन अपने लोक के विशेष स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात इत्यादि वो आपके कहने पर वो आपको लाकर दे सकती है। इसके अलावा जो इसके फ़ायदा है, ये भविष्य की जानकारी आपको दे सकती है पूरी तरह से। इसके अलावा मोहिनी वशीकरण जैसी क्रिया जो है वो पल भर में कर सकती हैं। उसके अलावा आपके ऊपर जिस प्रकार की भी बाधाएं हों, चाहे ग्रह नक्षत्र की बाधाएं हो, कोई दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, कालसर्प दोष हो इत्यादि दोषों का निवारण भी ये शक्ति करती है। और इसके अलावा संतान प्राप्ति, जिसको संतान नहीं मिल रहा है उसको संतान प्राप्ति भी देती है। उसके अलावा जो है गुप्त आत्माओं या गुप्त जो शक्तियाँ होती है उससे हमारी ये कहीं ना कहीं बात करवाती है या उनको हमारे सामने लाकर भी दे सकती हैं। तो इसके अलावा भूतकाल की भी जानकारी ये देती है, किसी भी इंसान विशेष के विषय में या किसी वस्तु विशेष के विषय में ये जानकारी देती है हमको। इसके अलावा देखिए, साधना तथा कोई भी साधना हो, जो साधना मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रकार की साधना तथा उसके दिव्य जो मंत्र होते हैं या सिद्ध मंत्र कह सकते हैं आप उसको, जो भी मंत्र कह लें, वैसे दिव्य और सिद्ध मंत्र भी ये आपको प्रदान करती है। तो ये मुख्य लाभ हो गए। इसके अलावा भी बहुत से लाभ है होने के लिए, परंतु ये मुख्य लाभ हो गए उसके। ठीक है, अब इसका जो है मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। इस साधना का, इस यक्षिणी का मूल मंत्र जो है वो इस प्रकार से है। ओम ह्रीम क्रीम कुबेराय प्रियोसी सावित्री यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धे सिद्धे फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीम क्रीम कुबेराय प्रियोसी सावित्री यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धे सिद्धे फट स्वाहा। तो ये इसका मूल मंत्र है और ये गुप्त यक्षिणी में आती है, जिसके साधना इत्यादि के द्वारा ही इस यक्षिणी का विधान या मंत्र इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। इसका नाम, यक्षिणियों में इसका नाम कहीं पे भी उल्लिखित नहीं है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में या कहीं पे भी उल्लिखित नहीं है। ये गुप्त यक्षिणी में आती है। तो ये सब लाभ है और इसका मूल मंत्र तो मैंने बता दिया। अब साधना विधान जो है वो इस प्रकार से है। साधना विधान अब बता देता हूँ। इस साधना को वैसे तो आप पूर्णिमा की रात को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से या बुधवार के दिन से आप इस साधना को कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर किसी वजह से आप पूर्णिमा से शुरू नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार
या शुक्रवार से साधना को शुरू कर सकते हैं। समय रहेगा रात्रि 9 बजे के बाद से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं। अब इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। इसमें आपको जो है पीले रंग का आसन लेना है, मतलब पीले रंग का वस्त्र लेना है। 1 मीटर का एक वस्त्र ले लें, एक लकड़ी की चौकी ले लें। उत्तर की दिशा रहेगी आपकी, उत्तर की दिशा में जो है लकड़ी की चौकी लगा ले, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में जो स्वच्छ चावल जो है, चाहे उसको धो ले या गंगा जल छिड़क ले, जैसा भी स्वच्छ चावल को, अक्षत को आपको 7 हिस्से में एक लाइन पे रखनी है, 7 हिस्सों में। उसके बीचों बीच जो आसन आपने पीले रंग के आसन बिछाई, उसके बीचों बीच जो है 7 हिस्सों में उसको रखनी है। रखने के पश्चात उसमें जो कच्ची हल्दी आती है, उस हल्दी का छोटा छोटा टुकड़ा करके उस 7 जो आपने अक्षर रखा है उसके ऊपर में आपको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है। इतना करने के पश्चात आपको जो है एक मिट्टी का एक दीपक लगा ले, चमेली के तेल का एक दीपक लगा ले, एक बाती वाला, अपनी तरफ मुख करके। और पुष्पों से, खास तौर से लाल पुष्पों से, लाल या सफ़ेद भी चल जाएगा, लाल या सफ़ेद पुष्पों से उस आसन को भली भांति सजा लें। और भोग में जो रहेगा, तांबे के पात्र में, इसको छोटे से पात्र में, तांबे के पात्र में उसको भोग चढ़ाना है। भोग में ये रहेगा कि सफ़ेद मिष्ठान, दूध का बना हुआ सफ़ेद मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं, या अपने हाथों से, या जैसे भी पवित्र हाथों से, मतलब खीर बना के थोड़ा सा खीर चढ़ा सकते हैं। ये 2 भोग उसको अर्पण किया जाएगा कि आपके नाम से अर्पण करता हूँ या कर रही हूँ, मतलब स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, तो उसके नाम से भोग जो है अर्पण किया जाता है। और वो भोग अगर बच जाता है तो उसे किसी भी वृक्ष इत्यादि के नीचे, मतलब उसके नाम से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से रोजाना आपको भोग चढ़ाना है। और मुश्किल से ये 2 दिनों की साधना होती है, अधिकांश 2 दिनों में ये साधना मतलब संपन्न हो जाती हैं। परंतु अगर पूर्णिमा की रात में अगर आप करते हैं तो ये 2 दिन में तो अधिकांश सफल हो जाती है। परंतु आप जैसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या बुधवार इत्यादि दिनों से आप कर रहे हैं, तो हो सकता है 2 दिन का 4 दिन या 5 दिन भी लग सकता है। तो बाकी ये साधना सिद्ध होती ही होती है। और जो मंत्र मैंने दिया है वो सिद्ध मंत्र है, उसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सिद्ध है वो। तो अब इसके अलावा क्या करना है आपको स्वयं का बैठने का आसन भी पीला रहेगा, पीले आसन में बैठकर इस साधना को करना है। पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना है साधना में, स्नान इत्यादि करके ही साधना को करना है। पवित्र वस्त्र, कोई भी वस्त्र धारण करके कर सकते हैं, पीला वस्त्र धारण करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना है। पूर्ण पवित्र शाकाहारी भोजन आपको करना है इस साधना के दौरान, और ब्रह्मचार्य के नियम का पूर्ण पालन करना है, ये साधना जब तक आपकी चल रही है तब तक। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक तरह से ये सात्विक शक्ति होती है, इसलिए ये सात्विक विधानों का ध्यान रखना है आपको। तो इसके पश्चात जो है क्या है, ये सब यक्षिणी साधना में भी कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो इस कारण से आप जो है एक शरीर बंद कर ले, वो मंत्र मैं दे चुका हूँ वीडियो पे, शरीर बंद कर ले और उसी मंत्र से सुरक्षा घेरा भी बना ले, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। ये साधना रात्रि 11 बजे से शुरू होगी, रात्रि 11 से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में ये साधना होगी। तो इस समय में जो साधना होगी उस साधना में आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करना है। आपके पास गुरु है, गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र का 11 बार 21 बार आप पाठ कर ले। उसके पश्चात जो है कुबेर का मंत्र है, अगर आपके पास में, तो कुबेर मंत्र का पाठ कर ले।
अगर नहीं है तो ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जो है आप 11 बार पाठ कर ले बस। उसके पश्चात जो मूल मंत्र मैंने दिया है उस मंत्र का आपको पाठ करना है। 11 माला आपको पाठ करना है श्वेत स्फटिक के माला से। तो 11 माला आप पाठ करने के पश्चात जो है अधिकांश साधना पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात लगभग 2 से 3 दिन आपको ये साधना करनी है और साधना में जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष होने के पश्चात इससे वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है वो मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, तो उस तरह से इससे वचन ले ले। उसके पश्चात कभी भी इसी मंत्र को आप कुछ बार पढ़कर उस शक्ति का आह्वान करेंगे तो वो शक्ति आपके सामने उपस्थित होगी और आपके जो भी कार्य हैं, जितने भी मैंने कार्य बताए हैं उसके अलावा भी बहुत से कार्य ये करती हैं, तो अवश्य ही वो आपका पूरा कार्य करेगी ही करेगी। तो इतना संपूर्ण विधान है, संपूर्ण मंत्र है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।